ओम शांति। आज का विषय है व्यर्थ चिंतन को कैसे समाप्त करें। इसके लिए हम व्यर्थ चिंतन को, वेस्ट अनप्रोडक्टिव थिंकिंग को समझेंगे। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षणों को समझेंगे कि एक समर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं, और फिर निवारण भी करेंगे कि कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि वेस्ट थिंकिंग हमारी बहुत सारी एनर्जी को खत्म कर देता है। हम बहुत थक जाते हैं। कहते हैं ना कि काम करने से मनुष्य इतना नहीं थकता जितना कि व्यर्थ चिंतन से थकता है। इसी तरह से समय हमारा बहुत सारा वेस्ट होता है। तो समय, संकल्प, ये अमूल्य खजाने हैं ना, ये हमारे अमूल्य खजाने हैं जिनका हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यूज करना है। तो इस संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चों की एक विशेष समस्या रहती है कि ज्ञान में चलते चलते भी हम वेस्ट थिंकिंग क्रिएट करते हैं और व्यर्थ चिंतन में अपनी समय शक्तियों को गंवाते हैं, और बाद में फिर हमको पछतावा भी होता है। हम देखते हैं ना, चाहे कुमार है, कुमारी है, माताएं हैं, घंटों हम बैठे हैं तो हम व्यर्थ की बातें करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ के साथ साथ जो साधारण बातें हैं वो भी राजयोगी आत्माओं को शोभा नहीं देती हैं। साधारण बातें ये होती हैं जो दिन भर में हम जो अपने साधारण कर्म करते हैं वो साधारण है लेकिन आवश्यक होते हैं। जैसे भोजन बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना। तो हम बातें कर रहे हैं, बातें करते करते हम अपने पड़ोसी के बारे में बात करने लगे, रिश्तेदार के बारे में बात करने लगे। उन बातों में क्या है, उन बातों में कुछ भी वर्दी नहीं होता, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। जैसे या तो हम किसी की कमी कमजोरी को डिस्कस करने लगते हैं, या किसी का कोई व्यवहार याद करते हैं, उन्होंने ऐसे कहा था, या किसी की हंसी मजाक करते हैं। ये लो वाइब्रेशनल जो है टॉक कही जाती है। तो ये राजयोगी आत्माओं का लक्षण नहीं है। तो नेगेटिव होना, व्यर्थ होना, ये साधारण सोच होना, ये सारा ही इम्प्योरिटी के अंदर आता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण पवित्र मनसा को प्राप्त करने के लिए हमें व्यर्थ से, नेगेटिविटी से और जो साधारण बातें हैं उन सभी से अपने को मुक्त करना है। केवल श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों से बुद्धि को भरपूर रखना है। जैसे लेटे पड़े हैं तो बस शरीर एक जगह लेटा है, बैठा है, और मन बुद्धि दौड़ लगाए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है सोच पर, कुछ भी सोच रहे हैं। तो जब कभी भी हम माताओं को भी जैसे देखते हैं, या कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो बैठे बैठे क्या बातें करते रहते हैं, परचिंतन ही होता है। और परचिंतन की बाबा ने सख्त मना की है। परचिंतन है, परदर्शन है, बहुत डेंजरस है हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बहुत बड़ी रुकावट जो है वो बनती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। साधारण बातें यही कि जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में हैं, अपनी जॉब प्लेसेस पर हैं, लंच कर रहे हैं, तो लंच तो एक तो शांति में करना चाहिए, भगवान को याद करते हुए करना चाहिए। लेकिन लंच करते वक्त जो हम गॉसिप जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो हम करते हैं, तो वो भी अनहेल्दी है हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए। तो बातें करते करते हम ये कि हम क्या सब्जी में बना के लाए, आप क्या बना के लाए, थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हमारा पूरा आधा घंटा, पूरा 45 मिनट्स इन्हीं बातों में जा रहा है। आज मैंने ये सब्जी बनाई, आज मैंने बच्चों को ये कपड़े पहनाए, आज मैंने ये किया। ये इतना सारा सोचने की, बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का जो आधार है वो है उसे श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखना। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। जैसे दुनिया में जो टाइम टेबल बनता है वो शरीर का बनता है कि भोजन टाइम पे लिया, फिर ऑफिस चले गए, ऑफिस से आके ज़रूरी था तो मार्केट चले गए, वॉक पे चले गए, तो जिम चले गए, सारा शरीर के लिए चलता रहता है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को अपना
मन बुद्धि का टाइम टेबल ज़रूर बनाना है, क्योंकि जैसे ही बुद्धि खाली होती है माया का आना शुरू होता है। जैसे मान लीजिए एक गार्डन है, उस गार्डन में सुंदर सुंदर फल पेड़ हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ पौधे हम उसमें नहीं लगाएं या कुछ समय लगाने के बाद हम ध्यान देना छोड़ दें, तो जो जंगली घास फूस है वो अपने आप ही उग आएगी। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ है, अगर हम अपनी बुद्धि का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ना माने फुर्सत। हमें फुर्सत नहीं होनी चाहिए, हम ब्राह्मण आत्माओं को फुर्सत नहीं होनी चाहिए एक भी क्षण की, एक भी सेकंड की, जिससे कि माया को आने का चांस मिले। क्योंकि हम बुद्धि को खाली रखते हैं तो माया को चांस मिलता है। तो हमें समझना है कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, और कोई भी चीज़ जो नुकसानदायक है उसे हमें दृढ़ प्रतिज्ञा से समाप्त करना चाहिए। तो आज हम जो चिंतन करेंगे उसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि व्यर्थ चिंतन को हमें सदा के लिए समाप्त करना है। अब थोड़ा हम डिफरेंसेस को देखेंगे कि समर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प को कैसे पहचान सकते हैं। जो समर्थ संकल्प होता है उसकी समर्थ संकल्प वाली आत्मा की स्थिति जो है वो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति माने सोचा और हुआ, जो सोचेंगे वही करेंगे, माने सोचना करना शक्तिशाली स्थिति, एक समान स्थिति है, कोई डिफरेंस नहीं है। समर्थ संकल्पों की स्पीड जो होती है बहुत स्लो होती है, यानी ऐसी आत्माएं बहुत धैर्यवान होंगी, पेशेंस बहुत होगा, और वो सहज ही हर कर्म में सफल होंगे, क्योंकि बुद्धि उनकी हमेशा ही समर्थ संकल्पों से भरपूर है। इसलिए क्या होता है, सहज ही वो माया जीत रहते हैं, और समर्थ संकल्प से हमारी एनर्जी जमा होती है। अगर बुद्धि में एनर्जी जमा होगी तो क्या होगा, हमारा समय भी सफल होगा और परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति बढ़ेगी। तो कितना फायदा है। अगर हम बुद्धि को हमेशा समर्थ संकल्पों से बिजी रखेंगे तो बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि उसमें एनर्जी जमा होगी। तो क्या फायदा होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग, कितना इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ये। डिसीजन मेकिंग हमें जीवन में चाहिए होती है, चाहे पर्सनल फोरफ्रंट है चाहे प्रोफेशनल फोरफ्रंट है। तो डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होती है, और परखने की शक्ति अच्छी होने से ही माया को पहचान सकते हैं। तो परखने की शक्ति हमारी इससे समर्थ स्थिति से बढ़ती है। तो समर्थ स्थिति से, समर्थ संकल्पों से एक तो माया के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरली माया जीत रहते हैं, क्योंकि जो सोचा वो किया, शक्तिशाली स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिमान की श्रेष्ठ जो स्मृति है उस शान में रहते हैं। लेकिन व्यर्थ में क्या होता है, व्यर्थ संकल्प में एक तो ये कि अगर आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो फिर समर्थ नहीं ठहर सकते, क्योंकि व्यर्थ हमको बार बार नीचे ले आता है। तो व्यर्थ संकल्प के और क्या क्या नुकसान होते हैं, एक तो हमें बहुत थकाता है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, समय बहुत वेस्ट होता है, हमारा जो उमंग उत्साह है वो पुरुषार्थ से समाप्त हो जाता है। उमंग उत्साह के लिए ऐसा नहीं है कि कोई जादू से उमंग उत्साह आ जाएगा, हमें हर दिन, जैसे बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले, अपने मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। तो हर दिन हमें एक उमंग उत्साह की पॉइंट को लेना है, खुशी की पॉइंट को लेना है, और उसको सारे दिन भर मनन करना है। तो व्यर्थ संकल्प से आपका उमंग उत्साह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आपके थॉट्स ऐसे ही चलेंगे क्यों और क्या वाले, माने मन उलझन में रहता है, क्यों हुआ, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर जब आत्मा निर्बल हो जाती है, सोच सोच के आउट ऑफ कंट्रोल थिंकिंग है, तो छोटी छोटी बातों में जैसे आप मायूस हो जाते हो, दिल शिकस्त जिसको बाबा कहते हैं ना, दिल से हार जाना। तो व्यर्थ संकल्प से फिर आप प्राप्तियों का अनुभव नहीं करते, और अगर आप कुछ प्लान बनाते भी हो कि चलो हम पुरुषार्थ में ये करेंगे, ये लक्ष्य बनाएंगे, तो क्योंकि आपके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। यानी जैसे कहा ना, करना, सोचना करना एक समान नहीं रहता। सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन किया कुछ नहीं, कर नहीं पाए व्यर्थ के कारण। सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे रिजोल्यूशंस बनाते हैं ना नए साल में, ऐसे करते हैं कि ये सोचेंगे ये करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते।
तो ये दिल शिकस्त होना जिसको कहते हैं वो है। और व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट स्पीड के होते हैं, तो आपको पहचानना है। जैसे कोई तेज तूफान होता है ना, ऐसे बहुत तेज गति से होते हैं, लेकिन समर्थ संकल्प बहुत धीमी गति वाले होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस को समझने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि कारण क्या है। कारण ये है, जैसे मैंने कहा कि गार्डन है, अगर गार्डन में आप अच्छे पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो घास फूस, जो जंगली घास फूस है, वो तो स्वतः ही आएगी। इसीलिए व्यर्थ चिंतन से मुक्त होने का एकमात्र जो साधन है वो है समर्थ संकल्प से बुद्धि को भरपूर रखना। अब ये समर्थ संकल्प क्या है? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ज्ञान मुरली है। परमात्मा का एक एक महावाक्य हमारे लिए क्या है, कितनी बड़ी गिफ्ट है भगवान ने हमें दी है, तो उसका हमें मनन करते रहना चाहिए। यही विधि है। जितना हम मनन करना शुरू करेंगे तो फिर ऐसे नहीं कि एक एक वेस्ट थॉट पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आज सारे दिन में इतने वेस्ट थॉट चले तो आप उन वेस्ट थॉट के अंदर ही चले गए। अच्छा, आज मैंने ऐसे सोचा, आज मैंने उसके बारे में सोचा, तो एक एक थॉट को नहीं साफ करना पड़ेगा, बल्कि जैसे ही आप अपनी समर्थ स्थिति के लिए ये शुरुआत करोगे, डेली डेली आपको इनपुट करना पड़ेगा। रोज की मुरली हमको मिलती है, तो रोज की मुरली का मनन करना। तो जैसे आप उन संकल्पों को मनन करोगे, सारे दिन भर में रिवाइज करोगे। सब्जी काट रहे हो, सब्जी काटते हुए रिवाइज करो, आज वरदान में क्या था, आज स्लोगन में क्या था, या कोई भी घर का काम कर रहे हो, तो ये आप जब रिवाइज करोगे ना, तो स्वतः ही ऐसी समर्थ स्थिति होगी कि व्यर्थ जो है वो समाप्त होने लगेगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर व्यर्थ है तो समर्थ नहीं है, और समर्थ है तो फिर व्यर्थ नहीं है। तो ये है इसका सल्यूशन। लेकिन क्यों इस सल्यूशन को, ज्ञान मुरली तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों के जीवन का एक इनसेपरेबल पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यर्थ क्यों चलता है, इसका भी तो ज़रूर कोई कारण होगा ना। हम सभी ज्ञान मुरली रोज सुनते हैं और फिर भी हमारा व्यर्थ चलता है। इसका कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं हम। बच्चे तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, कितनी दूर से आया है। हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि हमारा ये कौन सा समय चल रहा है, सृष्टि की घड़ी में क्या बजा हुआ है, ये भी भूल जाते हैं। तो ये भूलना ही दुख है, नहीं तो दुख होता नहीं। संगम पर कोई दुख होता नहीं। संगम का मतलब ही है खुश रहने का समय, प्राप्तियों का समय। तो दुख कब होता है? जब विस्मृति होती है। तो महत्व नहीं है। अगर हमारी नज़रों में मुरली का महत्व कम है तो फिर हम समर्थ संकल्पों से जो अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बना सकते हैं, वो बनाने में हम असफल रहते हैं। फिर वो धारण नहीं होता है ना, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। और अगर हम एक एक महावाक्य का मनन करते रहें तो फिर बुद्धि में व्यर्थ आएगा ही नहीं, क्योंकि जगह नहीं है ना। जब खाली जगह नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, तो कोई दूसरी चीज़ आ नहीं सकती है। तो मेन जो भाव है कहने का वो यही है कि बिजी रहना सीखें। एक दुनियावी तरीके से बिजी रहना नहीं, उसमें तो हाय हाय करते हैं कि टाइम सबके पास 24 घंटे होता है, उसमें हाय हाय रहती है, हाय टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम। ऐसे नहीं, बिजी माने बुद्धि को बिजी रखना, मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाना। तो फुर्सत जब नहीं होगी बुद्धि ऑलरेडी बिजी चल रही है, तो भला जो व्यर्थ संकल्प है वो आएंगे कहाँ से? तो धीरे धीरे इसी से ही क्या होता है, हमारी बुद्धि समर्थ और शक्तिशाली बनने लगती है। अब जब बात ज्ञान मुरली की आती है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं मुरली के सुनने की, या मुरली से जो प्राप्ति हमें होती है उसकी 3 स्टेजेस हैं। तो हमें पहचानना है कि हम कौन सी स्टेज पर हैं और अपना फिर करेक्शन हमको करना है। एक है मुरली सुनना। मुरली सुनने की स्टेज हम बच्चों की वो है जिसमें हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुरली सुन के बहुत आनंद आता है, खुशी होती है, बहुत रस अनुभव हम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेंटर से बाहर निकलते हैं, उस बाहर के वायुमंडल में आते हैं, तो फिर उसका रस का जो प्रभाव है वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। और घर जाते जाते तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या प्रभाव था, क्या मुरली थी, और सारे दिन में उसको फिर हम कुछ देखते भी नहीं हैं।
इसे कहते हैं मुरली सुनना, यानी सेंटर से बाहर निकलते ही जिसका प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरी स्टेज है समाना। समाना माने एब्जॉर्ब करना, जैसे सागर समाता है ना, सागर में विशालता होती है। तो अगर आपने जो बातें सुनी है बाबा की, अगर आपने उनको समाया है भीतर समाने की शक्ति से, तो फिर क्या होगा, समाने की शक्ति से व्यर्थ फिर समाप्त होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप भरपूर रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों से जैसे आपकी किनारा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्टेज है। लेकिन एक स्टेज और है। अगर आप व्यर्थ से बच गए हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप शक्ति स्वरूप बन गए हैं। तो वो एक तीसरी स्टेज है, शक्तिशाली बनने की स्टेज। यानी अब आपको उस ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनना, जो बातें बाबा की सुनी उसका स्वरूप बन गया, यानी मास्टर मुरलीधर बनना, जो स्वतः ही आपके व्यवहार में आ गया। तो स्वरूप जो बनेंगे उनकी पहचान ये होगी, वो सदा ही समर्थ होंगे। सदा माने ऑलवेज, कभी कभी नहीं, कभी तो खुशी में झूल रहे हैं, कभी एकदम डाउन हो गए, ऐसे नहीं, ऑलवेज सदा संपन्न और सदा ही शक्तिशाली होंगे। और एक और बात होगी शक्तिशाली आत्मा में कि वो केवल अपने तक ही सीमित नहीं होते हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। ऐसा उनका वाइब्रेशन होता है। तो अब मुझे आत्मा को ये चेक करना है कि मैं मुरली को सुनने वाली आत्मा हूँ या मैं मुरली को समाने वाली आत्मा हूँ। सेकंड स्टेज तक पहुँची हूँ जहाँ पर मेरा अब व्यर्थ नहीं चलता है, या मैं तीसरे स्टेज तक पहुँची हूँ या नहीं। क्या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ? क्या मैं मुरली का स्वरूप हूँ? क्या मेरा जीवन मुरली का दर्पण है? तो ये मुझे चेक करना है। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा जो तीसरी स्टेज वाली होगी, स्वरूप वाली, वो तो सेकंड में ही व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर लेगी। तो इस तीसरी स्टेज तक पहुंचने का हमको लक्ष्य रखना है, यही नॉलेज की शक्ति है। तो जैसे मैंने कहा ना, ऑलवेज, जैसे बाबा ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया है, ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने नहीं बताई है। तो जब हमें कोई बात पहले से पता नहीं होती है तो वो बात हमको बड़ी लगती है, अचानक जो होती है। लेकिन जो बात हमको पहले से ही पता होती है वो हमको कुछ भी नहीं लगता, माने वो अगर बड़ी भी है तो वो छोटी लगती है, क्योंकि पहले से पता है। तो हमेशा याद रखना है जीवन की हर परिस्थिति को क्रॉस करते वक्त कि जो भी हम कर रहे हैं वो कुछ नया नहीं कर रहे। चाहे जो भी अभी वर्तमान की भी परिस्थिति है, ये अनेक बार हुआ है और अनेक बार का हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। माने विजय हुई पड़ी है, केवल उसको रिपीट कर रहे हैं, निमित्त मात्र। तो ये हमें नथिंग न्यू की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मृति है। नथिंग न्यू जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, वो स्मृति हमें अपने अंदर लानी है, तभी हम सदा अचल अडोल रह सकेंगे। ओम शांति।